हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल। आज यहाँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही जबरदस्त नई अपॉर्चुनिटी की हम बात करने वाले हैं। देयर इज अ न्यू प्रोग्राम which Axis Bank has brought for all of you, and this program is sort of kind of like the PBRM program. आपने PBRM का नाम कई बार सुना होगा, बट दिस प्रोग्राम इसमें कुछ चेंजेस भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं, एंड वी विल बी लुकिंग एट द डिफरेंसेस एज वेल। बट दिस इज, आप ये समझ लीजिए कि आपका जो सैलरी ग्रेड है एंड ऑल ऑफ दैट वो PBRM जैसा ही होने वाला है। प्लस दिस इज somewhat maybe higher in terms of training and mentoring etc. So ये इसलिए आपके लिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आपकी learnings यहाँ पर आपको enhanced होकर के मिलने वाली है। Now what is the name of the program? It's called Commercial Banking Group. Okay, CBG by Axis Bank. CBG RM बनने का मौका है आपके पास। इसके पहले आप प्रायोरिटी बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर बनते थे विद द हेल्प ऑफ आर PBRM प्रोग्राम, बट नाउ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप बन सकते हैं कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप RM विद एक्सिस बैंक। इसके सारे डिटेल्स हम यहाँ पर समझने वाले हैं, चाहे वो डिटेल्स ऑफ द कोर्स हो जाए, यानी कि आपका कोर्स का प्रोग्राम स्ट्रक्चर हो जाए, एलिजिबिलिटी, सैलरी, फीस। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये पूरा वीडियो देखने के बाद ही डिसाइड करिएगा। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड, एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग यहां पर सेटल करते हैं एक बार कि व्हाट इज CBG। एकदम शुद्ध साधारण शब्दों में अगर आपको बताया जाए, इट्स अ वेरी स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, आपको स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा इवॉल्व करवाया जाएगा इस प्रोग्राम के मदद से, विच इज देन गोइंग टू गिव यू और मे बी गिव योर करियर द पावर बूस्ट। ठीक है, ताकि आप अभी जैसे बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, somebody was working with some bank, somebody was working with some small finance bank etc. तो वहां पर क्या होता है कि आप एक सर्टेन प्रोफाइल पर काम कर रहे हैं, बट मैनेजरियल लेवल तक पहुंचने में अभी भी आपको 4 साल 5 साल का टाइम लग रहा है। तो आई थिंक अगर आपके पास एक डिसेंट साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस आ चुका है, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर। यहाँ पर आप जब CBG प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे, आपकी ज्वाइनिंग ही डेप्यूटी मैनेजर ग्रेड पे होने वाली है। This program, just like all the other programs of Axis Bank, is also based on the model called earn while you learn, यानी कि ये प्रोग्राम जब आप परस्यू कर रहे होंगे उसी टाइम से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर 6.3 से 6.8 lakhs पर एनम के रेंज में रहने वाली है। 6.3 होगी या 6.5 होगी या 6.8 होगी, ये टोटली आपकी लोकेशन पर डिपेंड करता है। देयर इज नो अदर रीजन की सैलरी 6.3 से 6.8 क्या होगी, कैसे होगी, इस रेंज में रहेगी, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, इसका एक ही कारण होता है कि आपकी लोकेशन क्या है, उस पर डिसाइड होता है, इट्स डिसाइडेड एज पर योर लोकेशन। बट अलोंग विद योर सैलरी देयर इज योर परफॉर्मेंस लिंक्ड पे एज वेल। आपको इंसेंटिव्स भी यहां पर मिलेंगे इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में। ऑल्सो CBG कोई रैंडम सर्टिफिकेशन नहीं है, दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि आप में से कौन कौन इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है। राइट, सब लोग सुनते हैं, बस इतना सुन लेते हैं कि हाँ एक्सिस का कोई प्रोग्राम है जिसमें हमें 6.5 लाख की सैलरी और इंसेंटिव सब कुछ मिल जाएगा, फिर सब रैंडमली फॉर्म भरने लगते हो। बट प्लीज डोंट डू दैट, थोड़ा ध्यान दे करके वीडियोस देखा करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी जॉब ओपनिंग इज आर यू एलिजिबल फॉर इट और नॉट। ठीक है, सो डू चेक दैट। नाउ यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अभी तक जो मैंने आपको पिछले कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बताया था, दोज वर हायरिंग्स फॉर freshers, but this particular opportunity is for the people who have got some work experience. Okay, अब work experience के बारे में ध्यान से सुनिए। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यानी कि आपने मास्टर्स अपना कर लिया है, तो आपको सिर्फ 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है। ठीक है,
अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, यानी कि आपने बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स नहीं किया है, तो ग्रेजुएट्स के लिए 1 से 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस डिमांड किया जा रहा है. So, for postgraduate candidates, the work experience required is of 6 months. For graduate students or candidates, the work experience requirement is that of 1 or 2 years. 1 to 2 years, so 1 year is also okay. If you have 1 year of experience, you're a graduate and you immediately started working, then you are very eligible for this thing. Now, please remember, your age needs to be between 22 to 28 years only. This is a catch which I did not mention in the on the PPT. So that's why I've written it in kind of bold handwriting, that your age has to be, you can be minimum 22, you can be maximum 28 years of age. ठीक है, अगर आप 21 साल के हैं तो आप सीबीजी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 साल तक के आयु में हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी. इस अपॉर्चुनिटी का नाम क्या है? सीबीजी. सीबीजी की फुल फॉर्म क्या है? मैं क्यों ये सारी चीजें आप लोगों को रिपीट कर करके बताती हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट आता है, उससे पूछा जाता है बेटा ABYB की फुल फॉर्म क्या है, वो फुल फॉर्म तक नहीं जानता रहता और इतना नॉन सीरियस होता है कि बस इंटरव्यू के लिए पहुंच गया. सो ये ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आप बैठ करके किसी जॉब को ढूंढ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको मिल जाएगी, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि नहीं मिलती है. ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर देखिए, आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए और इसमें एटलीस्ट मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड इज 50%. तो अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो भी मिनिमम परसेंटेज आपका 50% यानी 50% होना चाहिए. अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी मिनिमम आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन शुड बी 50%. एंड यहां पर ये याद रखिएगा कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन शुड बी इन रेगुलर मोड. ऑनलाइन लर्निंग, ओपन स्कूल, ये सारी चीजों के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर नहीं है. सो रेगुलर मोड में आपने अपना पीजी या फिर अपना बैचलर्स किया है तो देन यू आर एलिजिबल. ठीक है, एंड आपका 50% होना चाहिए सब में, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब में. यार 50% क्या होते हैं भाई? सबके होते हैं, मतलब जो थोड़ा भी बच्चा पढ़ लेता है तो 50% तो आ ही जाते हैं. ठीक है, नाउ सो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी. इसको दोबारा आपके लिए रिपीट कर दे रहे हैं कि आपकी एज मिनिमम 22 मैक्सिमम 28 होनी चाहिए. आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपका वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 6 मंथ्स है. अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आपका वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट 1 ईयर या अगर उससे ज्यादा है तो भी अच्छा है. 1 ईयर मिनिमम है, बट 1 से 2 साल का रिक्वायरमेंट रखा गया है. नाउ रिमेंबर कि आपका जो एजुकेशन है वो रेगुलर मोड में होना चाहिए. ऑनलाइन लर्निंग, ओपन स्कूल, ये सब नहीं अलाउड है. नंबर 2, आपका 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब में मिनिमम परसेंटेज 50% एट लीस्ट मांगा गया है. ठीक है, एलिजिबिलिटी सबको क्लियर है. तो अब आगे बढ़ेंगे एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको सीबीजी यानी कि कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप का आरएम क्यों बनना चाहिए. सी अ लॉट ऑफ माय कैंडिडेट्स जिनके साथ हम लोग रेगुलर बेसिस में टच में होते हैं या वी कनेक्ट, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ कनेक्ट करते हैं. एंड सम ऑफ देम आर वेरी वेल स्पोकन, वेरी हार्ड वर्किंग. और जब वो हमें बताते हैं कि हम किसी बैंक में या किसी कंपनी में 2 साल 3 साल से काम कर रहे हैं एंड बिल्कुल ही जो बेयर मिनिमम सैलरी का एक ग्रेड होता है उस पर ही अटके हुए हैं, प्रमोशन कहीं नहीं है, ग्रोथ और लर्निंग भी कुछ नहीं है, वही सेम मोनोटोनस काम पिछले 3 साल से करते आ रहे हैं, तो अगर आप भी ऐसी किसी जॉब में यू काइंड ऑफ स्टक, तो दिस इज योर साइन, दिस इज दैट सिग्नल दैट यू वर प्रॉब्ली वेटिंग फॉर कि भाई प्लीज देर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू. यहाँ पर वंस यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप फुल टाइम जॉब एक्सिस बैंक के साथ ले रहे हैं. आपका स्टार्टिंग ग्रेड डेप्यूटी मैनेजर का है, आपकी स्टार्टिंग सैलरी समवॉट 6.5 लाख के आसपास की है, प्लस इसमें इंसेंटिव है. तो यू टोटली कैन एक्सेलरेट योर करियर विद एक्सिस बैंक. ओके, As I mentioned, you will be joining it as deputy manager. आप managerial level पर ही join कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, you will become a CBG relationship manager.
ओके, एंड देन आप सीबीजी कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे। देखिए जब हम बात करते हैं सीबीजी कस्टमर्स की, तो ये मोस्टली कॉर्पोरेट जो आपके बिजनेसेस होते हैं उनकी हम बात करें। आपके क्लाइंट्स जो हैं वो बिजनेसेस होंगे जिनकी वैल्यू 10 CR से 250 CR के बीच में फिट हो रही है, आप उन क्लाइंट्स को केटर करेंगे। ठीक है, सो इफ यू आर राइट नाउ स्ट्रगलिंग विद रैंडम क्लाइंट्स, फाइंडिंग क्लाइंट्स, नॉट मीटिंग क्लाइंट्स, रनिंग आफ्टर टारगेट्स, ऑल ऑफ दैट लर्निंग जो आप अभी तक लेकर के आ पाए हैं, तो वो सारी चीजें अब आपको सीबीजी में लगाने की जरूरत है, बिकॉज नाउ यू आर एक्चुअली गोइंग टू मीट द राइट काइंड ऑफ हाई नेटवर्थ, नॉट इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस। ठीक है, now moving on everybody, you will learn to perform and excel because this program will train you, keeping in mind that once you complete the program you are going to be catering to these kinds of businesses, so that kind of learning will also be provided to you during the program. all right, now हमारा जो प्रोग्राम है जिसको हम कह रहे हैं कि जब आप कंप्लीट करेंगे इस प्रोग्राम को फिर आपको जॉब मिल जाएगी, इस प्रोग्राम के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि सिमिलैरिटी है पीबीआरएम से। ठीक है, यहाँ पर दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी। आपके पास साल, 1.5 साल, 2 साल का एक्सपीरियंस है, यू शुड गो फॉर सीबीजी। पीबीआरएम जिन लोगों ने किया, वेरी वेल डन, एब्सोल्युटली द राइट थिंग टू डू। लेकिन नाउ वी हैव, होता है यार, विद टाइम एवरीथिंग, every program, every training gets a little evolved and that gives you better learning. तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। आपका जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, इट इज लिटरली द सेम एज पीबीआरएम। तो ये जो सीबीजी है इसको भी हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले 2 महीने की आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होने वाली है। इसी पीरियड में मेक श्योर करना कि अपना नोटिस पीरियड सर्व कर दो। 2 महीने की फाउंडेशन क्लासेस घर से बैठ करके आप लोगे। ठीक है, और अपना रिलीविंग लेटर प्लीज कलेक्ट कर लीजिएगा। जब आप छोड़ रहे हैं कोई भी कंपनी, उस टाइम पर उनसे रिलीविंग लेटर लीजिएगा, सो दैट यू कैन प्रूव दैट यू हैव गिवन देम 1 year 2 years ऑफ सर्विसेज। ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड, वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है आपका। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि अगले 2 महीने आपको रेजिडेंशियल ट्रेनिंग दी जाएगी हमारे कैंपस से, जहां पर हमारे बाकी प्रोग्राम्स के बच्चों को भी ट्रेन किया जाता है। उसी कैंपस से आपको 2 months की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां पर आपका रहना, खाना, पीना, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स, आपका बाकी पढ़ाई से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी होती है, एंड वील बी प्रोवाइडिंग यू विद द सेम। नाउ वंस यू कंप्लीट दीज 4 months, तो आप ये याद रखिएगा कि ये जो आपका सेकेंड मॉड्यूल होता है ना, कैंपस ट्रेनिंग वाला, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग वाला, यहां से आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है 15,000 पर मंथ। हमारा कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है जिसमें हम अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल नहीं फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली एक्सिस बैंक का प्रोग्राम। देखिए, आप ये कोर्स कर रहे हो, अभी पढ़ रहे हो, लेकिन यहीं पर आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाता है। सो ये जो आपका 2 months रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है, इसमें आप 15,000 पर मंथ यानी कि 30,000 आप यहाँ पर अर्न करते हो। उसके बाद आप जाते हो 2 months की इंटर्नशिप के लिए विद सम ब्रांच ऑफ एक्सिस बैंक, और उसके बाद आपकी होती है 6 months ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आपके इंटर्नशिप और ओजेटी दोनों ही फेजेस में, ओजेटी मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये दोनों ही फेजेस में आप अपनी फुल सैलरी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर कोर्स स्ट्रक्चर कि 1 साल का ये प्रोग्राम है। इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। 2 महीने आप घर से पढ़ेंगे, जिस पीरियड में आप अपना नोटिस पीरियड भी सर्व करेंगे। नेक्स्ट 2 महीने आप हमारे कैंपस में आकर के ट्रेनिंग लेंगे। नेक्स्ट 2 महीने आप इंटर्नशिप करेंगे एक्सिस बैंक के साथ, और उसके अगले जो बचे हुए 6 महीने हैं लास्ट के, उसमें आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग करेंगे एक्सिस बैंक के साथ। तो यहाँ पर आपका थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज का एक बहुत ही यू कैन से अ वेरी हेल्दी मिक्स ऑफ बोथ, ताकि आप एक्चुअली एक फ्यूचर रेडी बैंकर बन पाइए। देखो,
जब भी आप एक बैंक जॉब के लिए जा रहे होते हो, मैं हमेशा कहती हूँ रिलेशनशिप मैनेजर जब भी आप सुनोगे ना, तो ये समझ जाना कि ये सेल्स प्रोफाइल का जॉब होता है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज, आपकी एडवाइजरी, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें जज की जाती हैं, और जितने अच्छे आपके ये स्किल्स होंगे उतना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे। सो व्हेन आई टॉक अबाउट सेल्स, अ लॉट ऑफ पीपल बैक आउट, बट दोज पीपल हु एक्चुअली enjoy chasing targets, people who actually dream of good money, उनके लिए sales is a very good thing. People who have great communication skills, उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए भी this is a very very good opportunity. Sales is the right department to start your career with. ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये देख लिया। अब इसकी फीस के बारे में बात करते हैं। प्रोग्राम फीस इज 2,25,000, बट एज आई ऑलवेज से, हमारी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि एजुकेशन पर 18% जीएसटी मैंडेटरी है, तो आप लोग थोड़ा और पैसा बढ़ा कर देते हैं। वैसे अगर जीएसटी नहीं होता तो आप 2,25,000 में ये कोर्स करते, पर जब जीएसटी लगता है तो आप 2,65,500 रुपए में ये कोर्स करते हैं। सो अब यहाँ पर आप देखिए, आप जितनी आप फीस दे रहे हैं उससे ज्यादा आप अर्न बैक कर रहे हैं, 30,000, और उसके बाद फुल सैलरी फॉर 6 मंथ्स एंड 8 महीने आप फुल सैलरी ले रहे हैं, 2 महीने आप स्टाइपेंड ले रहे हैं। तो जितनी आप फीस दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आप अर्न बैक कर ले रहे हैं, वो भी कोर्स करते करते। अभी आपको जॉब नहीं मिली है, लेकिन कोर्स के टाइम ही आपने फीस से ज्यादा अर्न बैक कर लिया है। नाउ आपकी डेजिग्नेशन मैंने बता दिया है। डेजिग्नेशन यानी ग्रेड आपका डेप्यूटी मैनेजर होगा। आपकी जो पोस्ट होगी उसका नाम रिलेशनशिप मैनेजर CBG होगा, और ये जो मॉडल है हमारा उसका नाम है अर्न व्हाइल यू लर्न। नाउ द फाइनल थिंग दैट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई इसका एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। यहाँ पर एक फॉर्म का लिंक आपको दिख रहा होगा टॉप कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। आप उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ गलतियां जो आप लोग करते हैं, आप फॉर्म को पूरा फिल नहीं करते हैं, या फिर आप उसमें गलत इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। तो ये दोनों चीजें मत करिए, ठीक है। पहले तो कंप्लीट फॉर्म आपको फिल करना है, कंप्लीट फॉर्म फिल करना है, आधा मत छोड़ना, नहीं तो यू विल नॉट रिसीव एनी कॉल, ठीक है। तो पहली चीज पूरा फॉर्म फिल करिए। नंबर 2, आप कॉल रिसीव करिए, पिकअप द फोन, यू नीड टू रिसीव दैट कॉल। अगर आप फोन नंबर डाल रहे हैं, मैं ये मान सकती हूं कि आप कह रहे हैं कि मेरा नंबर नहीं है, वो पिताजी का है या माताजी का है या व्हाटएवर, किसी का भी है। भाई अगर तुम उसको किसी जॉब एप्लीकेशन में डाल रहे हो, देन यू नीड टू बी एक्टिवली अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर। आई होप यू गेट माई पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस। देखो, जब कोई 6.5-7 लाख का आपको पैकेज दे रहा है, इंसेंटिव दे रहा है, डेप्यूटी मैनेजर का रोल दे रहा है, तो तुम सोचो सब लोग अप्लाई करते हैं ना इसके लिए। नाउ द पॉइंट इज कि सब लोग अप्लाई जरूर करते हैं, सब लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं। सिलेक्ट वो लोग होते हैं जो सही तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लीजिए आप लोग। ये सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट होता है। आप घर बैठे एक प्रॉक्टर्ड टेस्ट देते हैं, हमारी टीम जिसको देख रही होती है, सुपरवाइज कर रही होती है, आप उस टेस्ट को देते हैं। इस टेस्ट में आपका इंग्लिश भी हो सकता है, रीजनिंग भी हो सकता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी हो सकता है। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा है, एक्सपीरियंस्ड है, तो वो इजीली क्लियर कर लेता है। तो फर्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इजी। फिर आता है, जब आप असेसमेंट क्लियर करते हैं तब आपको 2 लेवल्स ऑफ इंटरव्यूज अपेयर करने पड़ते हैं। आपका ये 2 लेवल्स ऑफ इंटरव्यू है क्या? पहला इंटरव्यू होता है आपका करियर 24/7 की टीम के साथ, जो कि आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सीरियसनेस, इन चीज़ों को एनालाइज करता है। वो इंटरव्यूज मैं भी लेती हूँ और मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है जो बस आके बैठ जाएंगे, लाइटिंग का ध्यान नहीं रखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स दे आर वेयरिंग इसका ध्यान नहीं रखेंगे, बेसिक क्वेश्चंस का उनको आइडिया नहीं होता है। देखो, इसी चैनल पर मैं आप लोगों को इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है ये भी पढ़ाती हूँ, तो प्लीज आप इंटरव्यू की तैयारी करके ही इंटरव्यू देने जाइए। नाउ, आप जब ये करियर 24/7 का इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, जिसमें आपकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, जनरल कॉन्फिडेंस, ये चीजें देखी जाती हैं, जब आप ये क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका फाइनल लेवल आता है, जो होता है आपका एक्सिस बैंक की टीम के साथ फाइनल इंटरव्यू।
ये फाइनल इंटरव्यू आपकी बैंकिंग नॉलेज को, आपकी अवेयरनेस को चेक करता है। जैसे कि वो यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सिस बैंक, वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू सेल्स, या फिर वो आपसे पूछ सकते हैं समथिंग एज सिंपल एज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट वर्सेस सेविंग्स अकाउंट्स। तो ये बेसिक चीजें हैं यार, कोई जो बैंकिंग नहीं भी कर रहा है, बैंकर नहीं है, उससे भी पता है लायबिलिटी क्या होती है, एसेट क्या होता है, इस तरीके के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस। बट क्योंकि आपको यहां पर बोला जा रहा है कि इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में आपका वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है, आप ग्रेजुएट हो तो 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली मैंडेटरी है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो 6 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी। तो प्लीज प्रूव इट वहां पर कि हाँ मैं नौकरी करके आया हूं, मैं थोड़ा गंभीर सीरियस टाइप का या की इंसान हूं। नाउ मूविंग ऑन, ये जब आप तीनों चीजें, first online assessment, then your interview with Career 24/7 and then your interview with Axis Bank, जब आप ये तीनों चीजें क्लियर करते हैं तब आप लोगों को मिलता है यहाँ पर आपका प्रोविजनल ऑफर लेटर। ऑफर लेटर तक आप यहाँ पर सिर्फ 299 रुपीज पे करके पहुंच जाते हैं। 299 रुपीज आप देते हैं इस असेसमेंट को लेते वक्त। भाई देखो, असेसमेंट हम हर बच्चे को नहीं दे सकते, ठीक है, हर बच्चा डिजर्व नहीं करता है कि वो असेसमेंट दे पाए, एलिजिबिलिटी मैटर करती है। तो जब एलिजिबिलिटी क्लियर करते हो, सीरियस होते हो, तभी तुम ये बेयर मिनिमम 299 रुपीज की फीस हमें इसीलिए लगानी पड़ती है ताकि आप असेसमेंट दीजिए और प्रूव करिए कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम हो। अच्छा, फिर आप ये असेसमेंट देते हो 299 रुपीज का, फिर इंटरव्यू आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सेकेंड इंटरव्यू आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये सारा प्रोसेस जब हो जाता है आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर मिलता है। ऑफर लेटर में जब तुम कहते हो कि यस आई एक्सेप्ट दिस ऑफर, तब आप अपना फर्स्ट व्हाट्स द वर्ड तब आप अपना फर्स्ट सेट ऑफ मनी नहीं होता है यार, आई फॉरगॉट द वर्ड, एनीवे कुछ नहीं होता, तो तब आप अपना फर्स्ट गॉड डैम इट EMI बोलूंगी मैं इसको, ठीक है गाइस, तो आप अपना, अरे समझ लो कि फर्स्ट चंक ऑफ मनी आप तब देते हैं। आई कांट इवन बिलीव दैट आई एम यूजिंग वर्ड्स लाइक चंक फॉर मनी, कोई मुझे याद नहीं दिला रहा है, बट कोई बात नहीं। सो एनीवे, तो आपको जो पहले 25,000 रुपए होते हैं वो आपको जब ऑफर लेटर मिलता है आप उसको एक्सेप्ट करते हो, तब आपको पेमेंट करना होता है। उसके पहले आप सिर्फ 299 रुपीज का पेमेंट कर रहे हैं। अब यहां मैं 2-3 बातें बताऊंगी। देखो, जब आप ये प्रोसेस में, जैसे मैं आज कह रही हूं ना, आज अपना फॉर्म भरो और अप्लाई करो, क्यों कह रही हूं मैं, इस बात पर थोड़ा सा गौर डालिएगा। आप गौर डाला नहीं जाता, फरमाया जाता है। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। देखिए, मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों से कि आप आज अगर लेट्स से टुडे यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस, आपको जो लिंक दिख रहा है टॉप कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करेंगे, कंप्लीट फॉर्म को फिल करेंगे। आज से नेक्स्ट 8 डेज में हम आपका पहला इंटरव्यू करवा देंगे, यानी कि असेसमेंट भी आपको मिल जाएगा, आप वो क्लियर करेंगे, फिर आपका करियर 24/7 का इंटरव्यू भी हम करवा देंगे, ठीक है। लेकिन आज आप अप्लाई कर रहे हो, अगले 8 दिन में 2 चीजें हो रही हैं। एक आपका ऑनलाइन असेसमेंट हो रहा है, दूसरा आप लोगों का यहाँ पर करियर 24/7 का इंटरव्यू हो रहा है। लेकिन एक्सिस बैंक का जो इंटरव्यू होता है वो मिनिमम 30 डेज से मैक्सिमम 60 डेज तक ले सकता है, ठीक है, लेट्स डू दिस। 30 से 60 डेज का टाइम ले सकता है ये प्रोसेस। तो इतने में पेशेंस लूज मत किया करिए, आराम से शांति से वेट करिए। अगर आपने असेसमेंट क्लियर किया है, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू क्लियर किया है, तो सेकंड राउंड आपका डेफिनेटली करवाया जाएगा। तो अपने फोन और ईमेल को चेक करते रहिए, हमारी टीम आपके साथ इनफैक्ट व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट करती है। जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखा है, मैं दोबारा आप लोगों को एलिजिबिलिटी की स्लाइड पर छोड़ के जा रही हूं। बहुत कायदे से, ध्यान से एलिजिबिलिटी देख लेना, पढ़ना, एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस सब कुछ मैंडेटरी है जो मैंने लिखा है। सैलरी वगैरह के बारे में मैंने काफी डिटेल में बात कर ली है। गॉड ब्लेस यू, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। और अगर कोई डाउट अभी भी बच रहा है तो 2 चीजें याद रखना। जब आप ये फॉर्म भर के अप्लाई करते हो तो हमारी टीम आपको कनेक्ट करती है, आप उनसे और भी सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। लेकिन नंबर 2,
मान लो कि आप फॉर्म भरने से पहले कोई सवाल पूछना चाहते हो, देन यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल टेक आउट टाइम एंड आंसर ऑल योर queries. Thank you very much. This is a new program by Career 24/7 in association with Axis Bank. So I hope you're going to make the most of this opportunity. Thank you very much for watching the video. God bless you. Don't forget to like, share and subscribe.